बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा एक और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में। दो तीन स्कॉलरशिप है एक ही अथॉरिटी के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सीएससी गाइड ऑफिशियल गूगल में आकर टाइप करना है और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या कर देना है, करंट स्कॉलरशिप पे आपने कर देना है क्लिक, या करंट पे करें या सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन पे करें। हम आज डिस्कस करेंगे आंसू स्कॉलरशिप के बारे में। आंसू स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आंसू स्कॉलरशिप ये मुख्तलिफ अथॉरिटी आंसू की जो यंग टैलेंट की स्कॉलरशिप है, यूएसटीसी, यूकॉज एंड एचईसी भी इसमें इन्वॉल्व है। आप अब सोच रहे होंगे कोई लड़के के एचईसी के थ्रू तो बहुत बड़ा एडमिशन बड़ा मुश्किल होता है, तो आप एचईसी को इन्वॉल्व ना भी करें तो आप डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आंसू स्कॉलरशिप के लिए। आंसू स्कॉलरशिप पहले तो मैं आपको बता दूँ ये है क्या। आंसू स्कॉलरशिप ये एक अथॉरिटी है, जैसे कास्ट डिवास एक अथॉरिटी थी वैसे ही आंसू एक अथॉरिटी है जो यूएसटीसी और जो यूकास दो यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूएसटीसी मींस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना और यूकास यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज, ठीक है। और एचईसी तो सबको पता है, ये एचईसी इनको हैंडल कर रही है, एचईसी को भी दे रही है स्कॉलरशिप। फिर वो एचईसी आगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को या जैसे भी है तो ये इनको दे रही है स्कॉलरशिप। एक आंसू एक वो है अथॉरिटी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है जी, आंसू के लिए काज चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, तो ये भी एक अथॉरिटी ही समझ लें, ठीक हो गया। तो ये एक यूनिवर्सिटी भी है, अथॉरिटी भी है, मतलब मिक्सअप काम है इनका। अच्छा, इसमें है दो यूनिवर्सिटी हैं, एक तो यूएसटीसी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, और एक यूकाज है। मास्टर और पीएचडी के लिए ये है तरीकाकार, इसका सारा मैं आपको बताता हूँ। मास्टर और पीएचडी के लिए है स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है। 3000 आरएमबी मास्टर के लिए स्टाइपेंड और 6000 या 7000 आरएमबी पर मंथ ये उनको पीएचडी वालों को दिया जाएगा। जो कास्ट डिवास जो स्कॉलरशिप होती थी वो भी सेम। अब सुनने में ऐसे आया है कि कास्ट डिवास मुमकिन है कि शायद उन्होंने वो उसको चेंज करके वो ख़त्म हो गई है या उसकी जगह ये आंसू स्कॉलरशिप आ गई है, तो ऐसा सुनने में आया। अब हकीकत है कि उसका मुझे नहीं आइडिया कि कास्ट डिवास ख़त्म हो गई है। कास्ट डिवास भी एक इदारा होता है जो स्टाइपेंड इतना 6000 7000 देता था। लास्ट टाइम एक दोस्त था, उसकी स्कॉलरशिप लगी थी, उसका मेजर कुछ और था लेकिन उसकी किसी और मेजर में लगी थी। उसने कहा भाई मैं इसी में जाऊंगा। वो 6000 स्टाइपेंड के उसमें वो फिर कास्ट डिवास में चला गया था, ठीक हो गया। तो ये बेहतरीन स्टाइपेंड है, तो इसमें आप कर सकते हैं अप्लाई। और जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है। यूएसटीसी के लिए अप्लाई करने के लिए तो मुझे पता है कि यूएसटीसी में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है, इसकी कोई फ़ी नहीं है। तो तरीकाकार सारा आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। अब आप सोच रहे होंगे हम यूएसटी में अप्लाई करें या आंसू में अप्लाई करें। भाई आंसू का एक जो आंसू की ANSO आंसू ही समझ लें। तो पहले इसकी वेबसाइट पे हमने क्या करना है, अकाउंट फिल करना है, फॉर्म फिल करना है, और वो फॉर्म फिर हमने क्या करना है, यूएसटीसी का जब हम फॉर्म सबमिट करने लगेंगे वहाँ पे हम वो अपलोड कर देंगे। अब चलिए मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। कन्फ्यूजन जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा, कन्फ्यूजन है क्या। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। आई थिंक पहले इसकी 31 अप्रैल लास्ट डेट थी, लेकिन अब उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 30 अप्रैल तक। तो आप विदाउट इन्वॉल्विंग एचईसी को इन्वॉल्व ना करते हुए भी आप कर सकते हैं। तो एचईसी का भी मैं बताऊंगा कि एचईसी कैसे इसको डील कर रही है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे सारी डिटेल से, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। यूएसटीसी और यूकास दो इदारे हैं जिनको ये ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद स्टाइपेंड भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई है। इसकी यूएसटीसी के लिए तो ऑनलाइन अप्लाई है ये। अब यूकास के लिए अब आप इसमें ऐसा एक वक्त पे कर सकते हैं आंसू स्कॉलरशिप को इस्तेमाल करते हुए। मतलब इसका जब आपने फॉर्म फिल करना है सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप यूकास में कर सकते हैं या यूएसटीसी में कर सकते हैं। दोनों में आप साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में नहीं कर सकते। ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 से 40 साल है। 35 साल मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए 40 साल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाएगा। असल में इसमें मेरा मूड नहीं था कि वीडियो वगैरह बनाने का, इस तरह का कोई सीन। मैंने आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी इसी पे। तो उसमें मैंने डिटेल से फुल फॉर्म वगैरह सबमिट करके नहीं दिखाए थे क्योंकि उस वक्त फॉर्म ओपन नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट तो वैसे वीडियो बनाने के लिए क्रिएट किया था, अकाउंट क्रिएट किया फिर मुझे उनकी यूएसटीसी की मेलें आने लगी कि भाई आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया, आपका कोई मसला है तो आप बता दें, हमें आपको बता देते हैं, आप फॉर्म सबमिट करें, ऐसा करें। मतलब वो जैसे हर साफ जाहिर है मुझे तो नहीं, हर किसी को ऐसे ही किया होगा। तो इस वजह से मैंने कहा चले वीडियो बना दें। हो सकता है वो जो इतने मैसेज कर रहे हैं हर बंदे को, क्या पता उनके पास सीट्स वगैरह हों या हो इस तरह का कोई चक्कर। तो इस वजह से फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा मैं अप्लाई करना
करना चाहता हूँ कि इसकी ऑनलाइन अप्लाई, उन्होंने कहा ऑनलाइन अप्लाई, मैंने कहा कोई फ़ी तो नहीं है, उन्होंने कहा कोई फ़ी नहीं है, हम डिमांड कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है। पहले तो कैसे अप्लाई करना है इसके लिए, पहले तो आपने ऑन स्कॉलरशिप का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कैसे फिल करना है, इस पर क्लिक करके आपने फिल करना है। वो कैसे फिल करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद अगर आप जैसे ही आप आंसू स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे, उसमें अब मैं आपको बताता हूँ, उसमें आगे आपने चले मैं आगे चल के बताता हूँ। उसमें जब आप स्टार्ट करेंगे उसमें आपको उसमें यूएसटीसी या यूकास में से एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके आगे मतलब फॉर्म फिल करना होगा। जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करेंगे फिर उसी यूनिवर्सिटी के लिए ये आंसू का फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यूएसटीसी की यूज़ करते हैं या यूकास, वो दोनों ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आंसू का फॉर्म फिल करने के बाद यूएसटीसी, अगर यूएसटीसी के लिए क्या होगा तो यूएसटीसी पे अपलोड करते हैं वो फॉर्म, और यूकास में अप्लाई किया होगा तो यूकास के लिए जैसे हम सीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद जाके जिस यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई करना होता है उस यूनिवर्सिटी में फिर हम वो फॉर्म अगर रिक्वायर्ड होता है तो उसके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके अपलोड कर देते हैं। ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें यह है कि उसमें जिस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर देते हैं वो जिस यूनिवर्सिटी के लिए हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके करते हैं। इसका भी वैसे ही है कि जो फॉर्म आंसू की स्कॉलरशिप आंसू के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे हम सिलेक्ट करेंगे वही फॉर्म हमने उसी जिस यूनिवर्सिटी के लिए वो फॉर्म करेंगे उसी यूनिवर्सिटी पे वो फॉर्म जाके अपलोड कर देना है, ठीक है। मैं आपको यूएसटीसी के बारे में बताऊंगा कंप्लीट, और यूकास का भी सेम ऐसा ही है, तो वो आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी अगर मैं ये करने बैठ जाऊँ। उसके बाद एचईसी का भी मैं बताता हूँ आगे कि उसका क्या करना है, ठीक हो गया। ऑनलाइन पोर्टल पे अब यूकास का मैंने आई थिंक इंस्ट्रक्शन उनकी भी सेम होगी, तो वो उनको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने उसका मुझे आइडिया नहीं है, तो वो देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको आगे बताता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, अपलोड करने हैं, कौन कौन से करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने दोनों फॉर्म फिल करने के बाद दोनों मतलब आंसू का अगर यूएसटीसी के लिए कर रहे हैं तो यूएसटीसी के लिए और यूकास का, तो आपने क्या करना है, स्टेटस अपना चेक करते रहना है। नो एप्लीकेशन फ़ी, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एप्लीकेंट कैन नॉट बी अप्लाई बोथ यूकास एंड यूएसटी साइमल्टेनियसली, मतलब कि आप दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए, एक्सेप्टेंस पीआईडी के लिए, तो आप ऐसा करें, ट्राई करें कि एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें। ये यूएसटीसी के सुपरवाइजर की लिस्ट है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये यूकास की, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स पहले मैं आपको रिक्वायर्ड बता दूं, उसके बाद फॉर्म पे फिल करने पे चलते हैं। अभी फॉर्म फिल कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। पहले तो आपने आंसू का फॉर्म फिल करने हैं। आंसू का फॉर्म फिल करने के बाद आपने यूएसटीसी का यूकास का फॉर्म फिल करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, मोस्ट रीजेंट वीज़ा, रेजिडेंस परमिट इन चाइना, ये भी अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसे छोड़ दें, कोई इसका वो नहीं है। रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब नया बंदा अप्लाई कर रहा होता है उसके पास नहीं होती। तो इसको मैं हो सकता है मैं इसको रिमूव भी कर दूं। अच्छा, डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, सीवी होनी चाहिए आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ, रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ, दो रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट कापी आपके पास होनी चाहिए और उसकी वैलिडिटी 2 साल के लिए मतलब वो वैलिड हो। आगे मतलब उसकी जो है एक्सपायरी डेट 2 साल से बाद में हो, पहले ना हो। मतलब कि अगर आप अब अप्लाई कर रहे हैं तो वो 2021 या 21 के एंड में या 2022 के एंड में उसकी एक्सपायरी डेट हो। 2021 के एंड में होगी भी तो फिर भी चल जाएगी। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे जा सकते हैं। यहाँ से आप इस पे आप क्लिक करके एचईसी के अनाउंसमेंट पे जा सकते हैं जो एचईसी ने की है। तो ये सारी वो जो है जो तरीकाकार वो मैंने आपको सारा बता दिया कैसे अप्लाई करना है, ये भी आप खुद भी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मेन मुद्दे पे हम जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है, हमने आंसू का अब क्या करना है। पहले तो हमने आंसू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे जैसे ही आप करेंगे क्लिक तो इस फॉर्म पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने पहले आप करेंगे साइन इन, ठीक है। तो साइन इन अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप साइन इन करेंगे। मैंने साइन इन कर लिया है। वो साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अब इनमें से जिस यूनिवर्सिटी पे आप सिलेक्ट करेंगे वो फॉर्म उसी यूनिवर्सिटी का हो जाएगा। तो मैं यूएसटीसी के लिए कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो इसमें आप देख सकते हैं मेजर कौन कौन से ये स्कूल और इंस्टीट्यूट यू विश टू अप्लाई, कौन किस किस स्कूल में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये आप अपना मेजर देख लीजिएगा इसमें। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें हमारा मेजर नहीं है। ये यूएसटीसी बेस इंक्लूडिंग 23 एजुकेशन यूनिट्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं मास्टर पे, उसके बाद अपने क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। मास्टर पे क्लिक किया तो थोड़ा सा कर लेते हैं जूम।
ठीक है, तो मास्टर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये इतने डिपार्टमेंट हैं, अप्लाइड स्टैटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे 23 जो हैं ये सारे आते हैं। मैं कर देता हूँ कि पावर इंजीनियरिंग या किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे या मैनेजमेंट साइंस इन इंजीनियरिंग, चले ठीक है चलने दें। अब हम चलें अच्छा और कोई सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल रिसोर्सेज या कोई और से कर देते हैं। ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, इसमें जो है ये आपको क्या करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे। इंस्टीट्यूट जो है ये यूएसटीसी की तरफ से होगी, या आप जहाँ भी आपको पढ़ाएं वो उनका मामला है। तो इसके बाद ये इसमें दो है, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट में ये इन दोनों को ऑफर हो रही है, केमिकल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री को। तो हम वहीं पे बस इसी तरह आपने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके उसमें देखने हैं कौन कौन से मेजर हैं। इसमें भी देख सकते हैं आप काफ़ी मेजर्स हैं। तो अब ये नहीं समझना कि आपने यहाँ पे मेरा मेजर नज़र नहीं आ रहा तो मैं बस आगे मैं नहीं अप्लाई करता, छोड़ो। तो आपने कंप्लीट देखने हैं, हर इंस्टीट्यूट में देखना है इंस्टीट्यूट में कौन कौन से मेजर किस है, क्योंकि इन्हीं इंस्टीट्यूट में ही, जैसे अब सुदाओ इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो बायोनिक्स का, तो इसमें केमिस्ट्री भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ गया, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी आ गया। तो आपने 1 बाय 1 सेलेक्ट करके देखना है आप किस में जाना चाहते हैं, आपका किस में मेजर है। तो मैं तो करता हूँ ये यूएसटीसी बेस, ठीक है, तो इस पे सिलेक्ट कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऊपर ये है, हमारी यूनिवर्सिटी ऊपर ये सिलेक्ट हुई है, तो नीचे आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। मैं कौन सा करना था, इंजीनियरिंग साइंसेस मैनेजमेंट। चलिए अब टाइम थोड़ा सा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेलेक्ट करके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे कंटिन्यू किया, आगे आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने देनी है इसमें, तो ये आप दें, ठीक है। सेक्शन ए आपने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पासपोर्ट का कब ख़त्म होगा, एक्सपायरी डेट, इशू डेट, फैमिली नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, रेजिडेंस पाकिस्तान, सेकंड नेशनैलिटी नो, बस वही पाकिस्तान कर दें, नेशनैलिटी पाकिस्तान। ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट करके, अब फॉर्म फिल करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं ये सारी। मैं बना फिल भी कर दूँ तो लोग आगे चले जाएंगे, 10 मिनट से 10 सेकंड 20 सेकंड आगे कर लेंगे, वीडियो फ़ायदा कोई नहीं है। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट किया तो ये आगे फॉर्म आ गया कुछ इस तरह। तो इस तरह आपने फॉर्म इसको कर लेना है फिल। तो इसमें ये आप करंटली अगर पढ़ रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नेम, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें दे दें, ठीक है। अगर नहीं पढ़ रहे तो इसमें फॉर्म थोड़ा सा आधार है आप, ठीक है। तो मैं आई एम नॉट करंटली स्टडिंग, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो नहीं कर सकते आप यहाँ पे फिल, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस पर सिलेक्ट कर देना है। अच्छा, इसके बाद आपने प्रीवियस कौन सी यूनिवर्सिटी थी, सब्जेक्ट कौन सा था, डिग्री कौन सी की, टाइम कहाँ से कहाँ, स्टार्टेड टाइम, एंड टाइम, कंट्री कौन सी है, फैकल्टी कौन सी है, ग्रेड कौन सा है, टाइम कौन सा, टाइम ऑब्टेन्ड जो आप लिख लेना है, कितने साल का था, कहाँ था, स्टार्ट टाइम, ऑब्टेन्ड टाइम, ये जो भी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सेकंड प्रेफरेंस आप देख सकते हैं इसमें, दूसरी यूनिवर्सिटी के पहले आपने मोस्ट रीसेंट फर्स्ट, मतलब यहाँ पे अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बैचलर की देनी है, यहाँ पे एफएससी की डिटेल दे दें, ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मास्टर की, यहाँ पे बैचलर की। ये फिल हो गया। उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे ही आप करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक, तो यहाँ पे आपने सुपरवाइज़र की डिटेल दे देनी है, ठीक है। सुपरवाइज़र अगर है पीएचडी वालों के लिए कोशिश करेंगे वो अपना सुपरवाइज़र लिखें, उसका नाम, उसकी डिटेल वगैरह लिख दें, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मैं तो भाई बगैर एक्सेप्टेंस, मेरे पास तो एक्सेप्टेंस नहीं है, मैं तो बगैर एक्सेप्टेंस पे कर दूंगा। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो हमें कौन सा वो, तो ये कौन सा। अब और इसके बाद यूएसटीसी की चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी अगर आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने पोस्ट लगा दी थी इसी हमारी वेबसाइट पे पोस्ट लगा दी थी मैंने कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। तो वो भी मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। जैसे यूएसटी का फॉर्म फिल करूंगा ना, आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। तो ये आपने सुपरवाइजर की डिटेल यहाँ पे दे देनी है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। तो बेहतर तो ये है कि फिल कर लें। तो ये था इतना सा फॉर्म है। उसके बाद ये क्या कर देना है, सेक्शन बी, कहाँ से आपको पता चला स्कॉलरशिप के बारे में, इंटरनेट से, हाँ इंटरनेट के बारे में इंटरनेट से ही पता चला। तो या किसी और अदर के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप csguideofficial.com भी टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबमिट एंड डाउनलोड, जैसे ही आप करेंगे सबमिट तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें फिल नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो रहा डाउनलोड। तो जैसे सारी चीज़ें फिल होंगी उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे सबमिट करके डाउनलोड कर लेना है। अब ये हो गया डाउनलोड, आपका यहाँ से खाता हो गया क्लियर।
ठीक है। तो ये रेफरेंस नंबर आपका, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो इसका कोई वो तो नहीं है, लेकिन आपके पास अपनी लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी अपनी याद रखें। अब ये होगा क्लियर। हम अब चलते हैं यूएसटीसी की। अब जैसे सीएससी का फॉर्म फिल करना होता है, पहले हमने सीएससी का फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद हम जाते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो हम इसी तरह अब जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में। यूनिवर्सिटी कौन सी है जी? यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूएसटीसी नेशनल रैंकिंग में और ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में ये 100 में आती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, आउट क्लास जिसे कहते हैं ना, वो है। तो ये आपने क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद साइन, मैं रजिस्टर पहले कर चुका हूँ तो साइन इन कर देता हूँ। 7 4 4 3 1 3, ठीक है। लॉगिन कर देना है। मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आपको आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे डॉक्टरल, मास्टर और बैचलर के 3 पोर्शन आ गए। आपने अपने हिसाब से बैचलर के लिए तो खैर ये यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप हो यूएसटीसी की, लेकिन इसकी नहीं है। आंसू आई थिंक उनके लिए नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप की अप्लाई करना है तो बैचलर वाले कर सकते हैं। अच्छा, मैं कर देता हूँ मास्टर पे क्लिक। जैसे इस पे क्लिक किया और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें, मेन चीज ये है इसमें, अगर तो अब जो मैंने फॉर्म फिल किया था आंसू स्कॉलरशिप का, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आंसू स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म होगा यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अगर आप कर रहे हैं, आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मतलब आपको एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे आपने वैसे ही सीएससी के लिए अप्लाई करना था तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और सीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म का जो सीएससी का जो सीरियल नंबर होता है, जो हर फॉर्म के एंड पे लिखा होता है, सेम होता है एक फॉर्म का, तो वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये 2 हो गई। तो अगर अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो इन तीनों पे करना चाहता हूँ, तो तीनों पे करना चाहते हैं तो तीनों पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन 2 पे कर रहा हूँ। वैसे भी 2 पे, यहाँ पे समझाने के लिए भी आपको 2 पे करूंगा, वैसे भी 2 पे करूंगा, क्योंकि 3 पे चाइनीज यूनिवर्सिटी पे, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए तो हो गया मेरा, मैं 3 और यूनिवर्सिटी में कर चुका हूँ। इन 2 यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन अप्लाई मोर देन 1 स्कॉलरशिप इन यूएसटी, हाउएवर इफ यू अप्लाई फॉर मोर देन 1 यूएसटी हैज द राइट टू डिसाइड व्हिच स्कॉलरशिप यू मे बी गिवन। एप्लीकेंट्स कैन ओनली बी सपोर्टेड बाय 1 स्कॉलरशिप एंड यू कांट चेंज द डिसीजन, अदरवाइज योर स्कॉलरशिप विल बी कैंसिल। मतलब ये कि आप एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब यूएसटीसी की फिर मर्जी होगी। अगर आप यहाँ पे अपनी मर्जी कर रहे हैं कि हम 3 में कर रहे हैं, तो फिर मर्जी भी यूएसटीसी की होगी। 3 स्कॉलरशिप जो आपको मिलेंगी उनमें से आपको कौन सी ऑफर करनी है। तो भाई बेहतरीन है, हमें कोई भी दे दे, हमें क्या है, हमने स्कॉलरशिप पे जाना है, हमने पढ़ना है। अच्छा ठीक है, ये पहली चीज भी मैं इनका फॉर्म भी इसका फॉर्म भी अपलोड कर देना है। और चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अगर आपने अप्लाई करना है तो ठीक है, नहीं तो इसको टिक नहीं करना, छोड़ देना है खाली। अगर है तो फिर फॉर्म अपलोड करके यहाँ पे सीएससी का नंबर लिख देना है। और यूएसटीसी का एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आएगा, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये यूएसटीसी का फॉर्म हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, इस डाउनलोड हुए फॉर्म को आपने क्या कर देना है, फिल करके आपने क्या कर देना है, अपलोड। साइन वगैरह सारी चीजें आपने कर लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फॉर्म बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इतनी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। ये सारी चीजें आपने क्या कर लेनी है, फिल किस कैटेगरी, यहाँ पे देखें किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये है कि यूएसटीसी की जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो बैच अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है। तो फिर सोने पे सुहागा होगा बैचलर वालों का, तो जिन्होंने एफएससी वगैरह या डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल और लैब मतलब किस स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं, स्कूल ऑफ जो है जो भी है, इनके इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिविल जो भी है, तो रिसर्च मेजर क्या है, ये सारी चीज़ एक्सेप्टेंस है या नहीं है, बस ये आपने अगर है तो दे दें, नहीं तो छोड़ देनी है। ये सारी चीज़ें बेसिक है, ये अपने हिसाब से आपने फिल करके यहाँ पे सिग्नेचर करके, सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक करें या जो भी करें ये आपकी मर्जी, लेकिन बेहतर यही है कि इसको प्रिंट निकाल के उसका फिर सिग्नेचर करके फिर अपलोड कर दें। या आपके पास अगर कोई अपने साइन हुए हैं तो वो यहाँ पे एडजस्ट करें, पता ना चले कि भाई ये साइन आपने किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक है या आपने किए हैं। तो बिल्कुल क्लियर साइन होने चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो बेहतर ये है कि प्रिंट निकलवा के उसको दोबारा अपलोड कर दें। ये होगी। अब ये फिर फिल करके आपने क्या कर देना है, यहाँ पे कर देना है अपलोड। ठीक है, इस पे आपने फिल करना है तो पहले फिर अगर आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर सीएससी का फॉर्म आपको फिल करना होगा। ठीक है, बाकी सारा तरीकाकार इसमें सिर्फ अगर सीएससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। बाकी सारा तरीकाकार दूसरी स्कॉलरशिप जो है इसका भी जो मैंने बताया और इसका बाकी सारा सेम है। ठीक है, अगर आप इसमें सिर्फ आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आप, मेरे ख्याल में वो बंदा बेवकूफ़ी होगा जो सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अकेले के लिए यहाँ पे अप्लाई करेगा, मतलब बाकी इन दोनों पे नहीं करेगा। भाई 3 अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अगर आप चाइनीज, हाँ ये हो सकता है कि इन दोनों पे आप करें, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ना करें, क्योंकि आपकी अगर 3 यूनिवर्सिटीज पहले हो चुकी है। अगर आप सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे इस पे आपने सोचा हुआ है, इन दोनों पे नहीं करना चाह रहे, तो भाई इन दोनों पे लाजमी करें। आपकी पॉसिबिलिटी
बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके कौन सा पैसे लगने हैं, यूएसटीसी का ऑनलाइन अप्लाई है वो बाद में देखेंगे क्या क्या करते हैं कि फ़ी है या नहीं, फ़ी होगी नहीं, जैसा मुझे पता चला है। तो ये फॉर्म आपने क्या कर देना है, अपलोड। मैं कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद चलते हैं अगले पोर्शन पे। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ आपने अपनी सारी डिटेल देनी है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, क्रिश्चियनिटी किसने कर दिया है, इस्लाम, तो डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें बेसिक है। पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड, उसका साइज़ 3 MB से ज़्यादा ना हो, जेपीजे फॉर्मेट में, शुड बी इन जेपीजे फॉर्मेट। मतलब ये कि ये आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, उसका पीडीएफ फाइल नहीं होनी चाहिए, ना ही डॉस फाइल होनी चाहिए, और कोई फाइल नहीं होनी चाहिए, पीएनजी नहीं होनी चाहिए, जेपीजे फाइल, जेपीजे फ़ोटो जो जिसे फाइल कहते हैं। फ़ोटो के भी किस्में होती हैं, एक जेपीजे होती है, एक पीएनजी होती है, एक टिफ होती है, तो इस तरह की बहुत सारी होती है। जेपीजे फॉर्मेट आपने यूज़ करना है, तो वो अपलोड कर देना है यहाँ पे। 3 MB का साइज़ काफ़ी साइज़ है, तो इसमें आपकी क्लियर फ़ोटो आ जाएगी पासपोर्ट की होम पेज की। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ 500 KB से ज़्यादा ना हो, 500 KB में बेहतरीन फ़ोटो अपलोड हो जाती है। इट विल बी यूज्ड ऑन योर स्टूडेंट आईडी कार्ड, तो ये स्टूडेंट आईडी कार्ड पे यूज़ होगी, और ये भी जेपीजे फॉर्मेट में, मतलब फोटो के फॉर्मेट में होनी चाहिए। वो भी आपने क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। हॉबी आपने लिखनी है, आर यू एन इमिग्रेंट फ्रॉम अदर कंट्री, नो, यहाँ पे नो कर देना है। ओरिजिनल कंट्री पाकिस्तान, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होटल, ये आपने दे देना है। उसके बाद क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा, इस वजह से मैं कर देता हूँ स्टडी प्लान पे। स्टडी प्लान आपका क्या है, यूएसटीसी बेस, किस पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप किस किस में आपने जो हमने आंसू के फॉर्म पे फिल किया था, यूएसटीसी बेस पे मैंने सेलेक्ट किया था, यूएसटीसी बेस पे मैं कर देता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद मैं डिसिप्लिन जो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे कर दिया मैंने क्लिक। पहले मैं करने वाला था वहाँ पे मैनेजमेंट सेक्शन में, फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्लिक किया। उसके बाद सेकंड लेवल डिसिप्लिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही है इसका। तो कोई होते हैं मेजर, उसका पहला डिसिप्लिन और होता है, दूसरा डिसिप्लिन और होता है, बल्कि इन पे सेम ही आ रहा है। तो मैं कर देता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेयर इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दिस इज ओके। इसके बाद मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। वेदर टू एक्सेप्ट रीलोकेशन, अगर आप रीलोकेशन करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कर देना, येस पे। अगर नो पे क्लिक कर देना चाहते हो तो नो पे, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नोट द फर्स्ट लेवल डिसिप्लिन विल शो ऑन द एडमिशन डॉक्यूमेंट्स एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स, द सेकंड लेवल डिसिप्लिन इज टू बी फाइंड द स्पेसिफिक प्रोग्राम टू स्टडी एंड रिसर्च। मतलब ये कि पहला जो डिसिप्लिन होगा वो भी वो आपकी डिग्री सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, मेंशन होगा। तो जैसे हमारा डिग्री पे लिखा होता है बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इस तरह से वही होगा जो ये यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद सेकंड लेवल जो डिसिप्लिन होगा, जो जहाँ पे आ रहा है, इसी में आपने स्टडी और रिसर्च वर्क प्रोग्राम करना होगा स्पेसिफिक। तो ये सेम है, तो ये डिपेंड करता है। अब इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये आप चेंज देख लीजिएगा, जो भी है यार बेहतरीन है, चलने आगे जो मेजर जो भी आ जाए कोई मसला नहीं। अच्छा, ये हो गया ये सारी चीज़ें। वाइल अप्लाइंग एप्लीकेंट्स डोंट नेसेसरली नीड टू फाइंड ए होस्ट सुपरवाइजर। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक्सेप्टेंस, अगर आपके पास सुपरवाइजर यहाँ पे है तो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के या बगैर सुपरवाइजर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू हैव, इसलिए पीएचडी के लिए बेहतर है होना चाहिए। इफ़ यू हैव नो होस्ट सुपरवाइजर येट, जस्ट चूज नो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोसेस, वी विल सेंड द कंप्लीट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स टू द प्रोफेसर टू द रिलेटेड फील्ड। अगर कोई होगा आपसे रिलेटेड तो रिलेट करेगा, आपके मेजर से एक्सेप्ट करना चाहेगा, वो फिर आपको खुद ब खुद अलॉट कर देंगे सुपरवाइजर, भाई ये आपका सुपरवाइजर है। फॉर दोज हु हैव सक्सेसफुली फाइंड होस्ट सुपरवाइजर, द सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस फ्रॉम फॉर्म एज वेल एज द सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन बिलो जस्ट बी प्रोवाइडेड। तो ये आपने डिटेल क्या कर देनी है, प्रोवाइड कर देनी है। तो मैं नो पे कर रहा हूँ एक्सेप्टेंस लेटर। फिर अगर आपको हासिल हो गया तो आपने क्या कर देना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये उसकी प्रोफेसर की डिटेल दे देनी है, अगर नहीं है तो फिर जाने देना है। ठीक हो गया। मैं उसके बाद एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट क्या है, यहाँ पे आपने दे देनी है एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने देना है, कहाँ से, कंट्री कौन सी है, इंस्टीट्यूट कौन सा था, अपर से लोअर में दे दें। पहले बैचलर का, पहले यहाँ पे नोटराइज कॉपी ऑफ बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट नॉट येट अपलोडेड। तो यहाँ पे भी आप एजुकेशनल बैकग्राउंड में पहले आप बैचलर का भी यहाँ पे भी दे दें। अगर इसको फिल नहीं करना चाहते तो अगर बगैर फॉर्म किए फिल सबमिट आगे जाता है तो फिर इसको छोड़ दें, लेकिन यह है कि इस पे फिल कर लें। यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, यहाँ पे मास्टर की डिग्री, यहाँ पे बैचलर की डिग्री आपने क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। अब हमारा जिनका 4 साल का आई थिंक जो बैचलर होता है, बीएस होता है जिसे कहते हैं, तो वो मेरे ख्याल में यहाँ पे दोनों पे दे देंगे। ठीक हो गया। या अगर जिन्होंने सिर्फ बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो वो यहाँ पे इस जगह पे फिर द कंट्री वेयर
दिस यूनिवर्सिटी लोकेटेड, अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड जहाँ से आपने की है, ठीक है, यहाँ तो ये भी वही आएगा ना, पाकिस्तान लिखते हैं, ठीक है, पाकिस्तान लिख लिया, उसके बाद अच्छा ठीक हो गया, यहाँ पे उस फिर यूनिवर्सिटीज़ के नेम भी आ जाते हैं, अदर हम जीसी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं आ रही, जीसी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं आ रही तो हम अदर पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिख देना है आपने, जो आपने हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी लिख देनी है, मेजर कौन सा था, ड्यूरेशन कितना था, ईयर ड्यूरेशन 4 साल का था, ईयर कौन सा था, इस जहाँ से अटेंड किया, स्कोर एवरेज क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, परवीज प्रोवाइड योर ओवरऑल जीपीए इज is centesimal system 82.2, if you don't have know the system to convert it to, please provide the overall GPA in the following format, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आपने यहाँ पे CGPA लिख देनी है। तो ये क्या हो गया, पार्ट 1 हो गया, नोटराइज बैचलर डिग्री, तो ये यहाँ अपने अपने नोटराइज बैचलर डिग्री आपने दे देनी है, ठीक है, बैचलर डिग्री का नेशनल, अच्छा नेशनल रैंकिंग ऑफ योर इंस्टीट्यूट, नेशनल रैंक में रैंक क्या है उसका सोर्स फिर आपने देना है कि किस वेबसाइट से आपने देखा है कि आपकी यूनिवर्सिटी का ये नेशनल रैंक है, गूगल में आपके देख लेना है जाके कि अपनी यूनिवर्सिटी लिखनी है गूगल में और लिख देना है रैंक, नेशनल रैंक या पाकिस्तान रैंक इन पाकिस्तान, तो वहाँ पे नेशनल वो यहाँ पे लिख देना है, उस लिंक को पे कर देना है पेस्ट, जहाँ से आपने फिर देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे ये है जी हमारी यूनिवर्सिटी का रैंक, उसके बाद इंटरनेशनल उसका रैंक कौन सा है वो आपने नंबर लिख देना है, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक दे देना है जहाँ से आपने देखा था कि आपका इंटरनेशनल लिंक यूनिवर्सिटी का ये इंटरनेशनल लिंक है, मतलब कि हाँ जहाँ से आपने देखा था कि आपका रैंक है ये है। तो नोटराइज कापी ऑफ बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड येट, यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है, नोटराइज कापी ऑफ बैचलर ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे आपने क्या कर देनी है, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है, ठीक हो गया। तो हाँ बल्कि ठीक हो गया, बेस्ट हो गया ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा पहले यहाँ पे ये सारी डिटेल पार्ट 1 की जो है ये आपने यहाँ पे बैचलर की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, बैचलर यहाँ पे लिखा हुआ है, बैचलर की इन्फॉर्मेशन देनी है, ये जहाँ पे आप देख सकते हैं नोटराइज कापी ऑफ मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, तो ये मास्टर के लिए तो आप अप्लाई नहीं कर रहे, इसको आपने क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। पार्ट 3 में क्या है जी, नोटराइज कापी ऑफ मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट, फोटो कापी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट नोटराइज मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा तो ये भी मास्टर का कह रहा है, वो भी मास्टर का कह रहा है, अब इसमें गड़बड़ है, तो आपने क्या करना है, जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं बैचलर की ये इन्फॉर्मेशन फिल करके आपने आगे चले जाना है, ठीक है, आगे आपने क्या कर देना है, ये सारा फॉर्म आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी मास्टर डिग्री के पे जब आप अपलोड करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑल ईयर्स इन सीनियर हाई स्कूल नोटराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इक्विवेलेंट अथॉरिटी, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया, तो ये आपने क्या कर देने, अपलोड कर देने, सारी चीज़ें आपके पास वेरीफाइड से मतलब नोटराइज होनी चाहिए, कोई मसला नहीं, सिर्फ नोटरी पब्लिक काफ़ी है, तो ये सारे आपने क्या कर देने, अपलोड कर देने हैं। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट अगर है तो आपने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपने दे देनी है, अगर कोई अचीवमेंट वगैरह की हुई है, कोई अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, कोई चीज़ें पेपर पब्लिश किया हुआ है, इस तरह का कोई चीज़ भी है वो आपने क्या कर देनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये फॉर्म बेसिक है, आप ये 1 बाई 1 में फिल तो नहीं कर सकता। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे आ जाना है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे यहाँ पे आपने अगर आपके पास मदर टंग क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, मदर टंग या नेटिव स्पीकर ही कर दे, नेटिव स्पीकर नहीं पुअर, ठीक है, यहाँ पे चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी पुअर कर देनी है या नो नॉलेज कर देना है। इसके बाद मदर टंग आपने क्या कर देनी है, उर्दू कर देनी है, उर्दू कर देनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में नेटिव स्पीकर नहीं करना, खैर आपने एक्सीलेंट कर देना है, अगर आप नेटिव हैं तो नेटिव कर देना है, कोई आइट्स वगैरह का टेस्ट है या कोई वो अगर है तो वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है, अब अपलोड करना है, स्कोर वगैरह ग्री आइट्स मैट टॉफेल जो भी है अपने हिसाब से दे देना है। और उसके बाद अगर नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट अदर प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अदर प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मींस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इनफ है, तो प्रेफर टू बी टाट इन इंग्लिश आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आइट्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कंटैक्ट इन्फो में आपने चले जाना है, जैसे ही आप कंटैक्ट इन्फो में जाएंगे तो ये आपने अपनी डिटेल दे देनी है, पोस्टल एड्रेस, कंट्री, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल सेम देनी है, सेम एज यहाँ पे इस पे भी, यहाँ पे भी सारी डिटेल दे देनी है। और यहाँ पे भी जिप कोड का अगर पता नहीं है तो गूगल में अपने इलाके का नाम लिखें, आपको जिप कोड आपका मिल जाएगा, आपके सिटी का सॉरी, ठीक हो गया। अदर इन्फॉर्मेशन में आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर की डिटेल दे देनी है, फादर रिलेशनशिप, फर्स्ट फैमिली मेंबर नेम, उसके साथ रिलेशनशिप, फादर है तो फादर, बिरादर है तो बिरादर, एज लिख देनी है, जॉब क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें तीनों की डिटेल दे देनी है। प्लीज़ इंडिकेट हेयर इफ़ यूर स्पाउस आर एनी अदर रिलेटिव इन करंटली स्टडिंग इन ग्रेजुएटेड फ्रॉम चाइना एंड आल्सो फिल आउट हिज आर
हर इन्फॉर्मेशन है, मतलब अगर कोई दोस्त वगैरह या कोई स्पाउस या रिलेटिव वहाँ से पढ़ के है तो उसकी डिटेल यहाँ पे दे दे, कोई लाजमी तो नहीं है लेकिन देना चाहे तो ये बेहतर रहेगा। रिकमेंडर इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है। रिकमेंडर इन्फॉर्मेशन में आपने अपने प्रोफेसर की देनी है डिटेल, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो सेंडर ऐड पे करता हूँ, ऐड पे उसमें क्या करनी है आपने, यहाँ पे अपने प्रोफेसर की डिटेल दे देनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उस पे उसका नाम, गिवन नेम, चाइनीज नेम चाहे है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दें, प्रीफिक्स डॉक्टर है डॉक्टर, मिस्टर है मिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे वो पढ़ाता है या कहाँ पे काम करता है, रिलेशनशिप क्या है, फ़ोन नंबर उसका, ईमेल क्या है, उस पर क्लिक करके आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। मतलब कि जो प्रोफेसर जिसने आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया था उसकी सारी डिटेल आपने खुद यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद क्या करना है आपने, सेंड रिकमेंडर, सेंड टू रिकमेंडर। जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन करेंगे फिल, जो उसमें ईमेल देंगे आप, उसी को जब सेंड रिकमेंडर करेंगे तो उसके पास मेल चली जाएगी। वो फिर मेल आगे क्या करनी है वो बात का वो यूएसटीसी वाले बेहतर जानते हैं कि वो क्या करनी है, या उसके पास जब जाएगी वो रिकमेंडर क्या कहता है। तो ये बस आपने, आपका मकसद ये है कि आपने सारी डिटेल यहाँ पे दे देनी है। इसी तरह आपने इस सेकंड में भी ऐसे ही सेम, जो फर्स्ट में जैसे दी थी इन्फॉर्मेशन, वही जिसने रिकमेंडेशन लेटर दिया था, या दूसरा जिसने रिकमेंडेशन लेटर दिया है, फिर उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करके सेंड रिकमेंडर पे करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आ जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में। अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपने क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, वो आपने क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। ये देख रहे, याद रहे कि वो एक्सपायरी ना हो 6 महीने उसकी या 2-3 महीने डेट पड़ी हो। सीवी आपने क्या कर देनी है, अपलोड करनी है। रिसर्च प्रपोजल आपने क्या करना है, स्टडी प्लान जिसे कहते हैं, वो आपने अपलोड करना है, 800 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपकी कोई और अचीवमेंट जो है, तो इस तरह की सारी चीज़ें वो आपने क्या कर देनी है, इस पे अपलोड कर देनी है। ये था इन दोनों का फॉर्म। अब मेन चीज़ चलते हैं, मुझे भूल गया अभी याद आ गया, ये तो हो गया इनका। अब एचईसी ये क्या कर रही है, एचईसी पे, इस पे एचईसी अनाउंसमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा एचईसी की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाइना पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन अर्थ साइंसेज CPJRC is launched by the Chinese Academy of Science CAS is collaboration with Higher Education Commission of Pakistan and to be established on the campus of Quaid-e-Azam University, Islamabad, Pakistan. The overall objectives of CPJRC is to be enough both Chinese and Pakistani scientists to conduct joint scientific research on natural hazards, ecology, environment, climate change and sustainable development of Pakistan and its surrounded areas are provided. ये मतलब इन मेजर्स को ये कर रहे हैं। अब इसमें सारा तरीकाकार वही है जो मैंने आपको बता दिया है। तो मेन चीज़ें जो मैं आपको है वो आपको बता देता हूँ कि क्या आपने इसमें जो मुझे समझ आई है, ये सारी डिटेल आपने क्या कर देनी है, पढ़ लेनी है। ये सारा तरीकाकार वैसे है, इसको ये आप पढ़ लेना है कि आपने इसमें भी आपको यही कहा गया है कि आप सुपरवाइजर से कांटेक्ट करें, एलिजिबल सुपरवाइजर ये हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, ये प्री असिस्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अब ये नहीं पता कि वो जो एक्सेप्टेंस लेटर होगा, वो सारी चीज़ें जो आपको प्रोफेसर देगा वो लाजमी है इनको सेंड करना। तो ये जैसे आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ये फॉर्म आपने क्या कर देना है, फिल करके, ठीक है। ये सारा फॉर्म, ये एप्लीकेशन प्री असिस्टेंट फॉर्म, ये सारा फॉर्म, ये सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटी मेजर नेम, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सारी चीज़ें आपने लिख के फिल करके सिग्नेचर करके आपने क्या कर देनी है, 1 मार्च से पहले 2 रेफरेंस लेटर बिफोर आपने क्या करनी, कौन कौन सी चीज़ें, एंड सबमिट इट टू CPJRC Quaid-e-Azam यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपने सेंड करनी है। इस्लामाबाद टुगेदर विद ए कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, पेज, CV, बैचलर मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, बैचलर मास्टर ट्रांसक्रिप्ट, प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, चाइनीज़ नॉलेज, और चाइनीज़ नॉलेज मतलब अगर चाइनीज़ अगर आपके पास है, नहीं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट काफ़ी है। डिटेल रिसर्च प्रपोजल, टाइटल पेजेस एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पब्लिश्ड पेपर्स इफ एनी, एंड 2 रेफरेंस लेटर बिफोर मार्च। 1 मार्च से पहले आपने क्या करने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या कर देने हैं, इस जो फॉर्म है वो अटैच करके, ये फॉर्म जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो फॉर्म अटैच करके आपने CPJRC के ऑफिस में आपने सेंड कर देनी है। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सा एड्रेस है। फिर आपको क्या करेंगे, वो रिव्यू करेगा, उसका एक कमेटी पैनल बैठेगा, वो रिव्यू करेगा। 20 रिकमेंड अबाउट 20 ऑफ बेस्ट कैंडिडेट टू द यूका स्कॉलरशिप कंपटीशन इन एंड इन्फॉर्म देम टू सबमिट फॉर्मल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग। जो ये फिर वो बाद में आपको बताएंगे कि आपने यूएसटीसी का फॉर्म सबमिट करना है। तो ये आपने क्या करना है, वो 20 एप्लीकेंट करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे, तो वो फिर उनको चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज को या जिनको भी वो भेज देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद है जी यूएसटीसी स्कॉलरशिप। यूएसटीसी
यूएसटीसी का भी ऐसे ही है सेम, देख सकते हैं आप यहाँ पे। आपने मेरे ख्याल में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यूकाज में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, ये आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने पढ़ लेनी है कि कौन कौन से किस में मेजर में दे रहे हैं। एंड स्टडिंग एट यूकाज एंड काज इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ अर्थ साइंसेज एंड रिलेटेड मेजर्स, इस अर्थ साइंसेज और रिलेटेड मेजर से जो आपका होगा वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही है। इसमें कौन सा है जी, इसमें भी, इसमें अर्थ साइंस एंड केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस एंड मैनेजमेंट साइंसेज, इसमें 4 प्रोग्राम है। यूएसटीसी के लिए 4 हैं, उसमें 2 या उससे रिलेटेड जो है वो है। ठीक है, टॉप 50 ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें वही हैं। तो ये है जी जहाँ पे आपने सेंड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ये है वेयर टू सेंड द एप्लीकेशन। प्रोफेसर होंग टेन हुआ, ये कहाँ से आ गया, चाइना में, पाकिस्तान में। तो ये आपने क्या कर देने हैं, इस डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्या कर देने हैं, सेंड कर देने हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, ये उनका एड्रेस है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको कहीं कहे हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म, तो सबमिट टू सी पी जे आर सी टुगेदर, ये सी पी जे आर सी का है, चाइना पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन अर्थ साइंसेज। तो इस पे ये है, इन पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना है, ये फॉर्म। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आईडी, पासपोर्ट, आईडी पेज, सीवी, बैचलर डिग्री, ये सारी चीज़ें 1 मार्च से पहले पहले आपको वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए, क्योंकि 1 मार्च को जब पहुँचेगी 5-6 दिन उनको स्क्रीनिंग करने में लगेंगे। जब जैसे वो स्क्रीनिंग कर लेंगे, वो लड़के जो सिलेक्ट करेंगे उसका इंटरव्यू उनका लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद फिर वो आपको कहेंगे कि आप यूएसटीसी के और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे और आसू स्कॉलरशिप के पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करें, क्योंकि 31 मार्च से पहले पहले इन्होंने खाता सारा क्लियर करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इंट्रोडक्शन आप, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे आपने खुद आके पढ़ लेनी है। होप सो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही जैसे ही मैंने यूएसटीसी का फॉर्म फिल किया है, तो ऐसे ही आपने आंसू स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करके आपने फिर क्या कर देना है, इसमें कहाँ है, यूएसटीसी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, यहाँ पे आपने आके क्या कर देना है, साइन इन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, अकाउंट बना के ऐसे ही फॉर्म फिल करके उसको फिर बस फॉर्म फिल करके जो आपने वो देख लेना है। फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स अगर सेंड करने हैं यूकास को तो कर देने हैं, यूएसटीसी को नहीं करने थे, इसको भी आई थिंक नहीं करने होंगे, तो वो फिर आपने हिसाब से देख लेना है। ठीक है, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आंसू और आंसू में के अंडर जो आती हैं यूएसटीसी और यूकाज। तो ये सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी, आई होंगी, कोई चीज़ आपकी रह नहीं गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।